बोलते हैं विदाउट एनी डाउट एंड सेकेंड थॉट। इट इज द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद। ये वेदों की जो दृष्टि है, ये मनुष्य मात्र की सर्वोत्कृष्ट सोच है। हम निष्पक्ष रूप से ये बता रहे हैं, हमको यहाँ का क्या लेना देना, इतनी महान है। तो यहाँ की जो है जीवन दर्शन महान, यहाँ का जो है व्यवस्था, कर्म करने के अंदाज, ये प्रकृति के सिस्टम्स, दे आर जस्ट अमेजिंग। तो वो चीजें यहाँ पर विद्यमान है। भगवान बोलते अर्जुन अपनी प्रकृति को पहचानो। देखो तुमको कर्म का क्षेत्र चुनना होना, जब भी कोई आदमी काम करना होता वो देखता है कि हाँ यहाँ पे जो है इन थिंग कौन सी है, सबसे प्रॉफिटेबल वेंचर कौन सा है। आप जो भी विचार करिए, द राइट डिसीजन हैज टू बी, आपकी प्रकृति को भी ध्यान में रखिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रकृति को ध्यान नहीं रखता है, कहीं पर भी दूसरा काम करता है, यू विल बी अ मिसफिट ओवर देयर। आप जाकर लंबे दौड़ के घोड़े नहीं बन पाएंगे, आप उसको कैरी फॉरवर्ड ही नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अर्जुन ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति की पहचान होनी चाहिए। कैसे होती प्रकृति की पहचान? हाउ डू आई डिस्कवर माई लव? हमारा प्रेम, हमारी झुकाव, हमारी प्रेरणा, हमारा इंक्लिनेशन, हमारा स्वधर्म क्या है, कैसे पता लगे? बोलते कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कोई देखे ना देखे आपको करने की इच्छा होती है। ऐसा कार्य जीवन में सेवा करने की इच्छा होती है। उन चीजों में रिटर्न की चिंता नहीं होती, रिटर्न आ जाए तो बढ़िया है। जो ऐसी चीजें सहज रूप से आती हैं, आपके घर में किसी ने देखा भी नहीं होगा तो भी मन में कुछ प्रेरणा होती, सामान्यतः देखा हो लेकिन बहुत तीव्र प्रेरणा आती है। हम आपको अपने दिल की बात बताएं, हमारे वहां सब फौजी लोग, कोई ऐसे जो है वो साधु सन्यासी बनने का आसपास कोई नहीं थे। लेकिन एक बार हमने सुना, हमको इतना अच्छा लगा जैसे कि ये हमारी तलाश हो रही है कोई। ये सब सुना हुआ है हमने, पुराने कोई जन्म के कोई सूत्र चला रहा होगा, और ऐसे हम इन चीजों में गए लाइक डक टू वाटर, न प्रयास न चेष्टा। शुरुआत में तो जब हम अपने गुरुजी के आश्रम में गए तो अपनी माता जी को बताया भी नहीं था, क्योंकि हम ही को नहीं पता था आश्रम कैसा होता है। बस पहुंच गए वहां और अच्छा लगा, फिर उनको बताया कि बहुत हमको अच्छा लग रहा है, हम एक कोर्स कर रहे हैं। बोला कौन सा कोर्स कर रहे हो भाई, विचित्र एड्रेस है तुम्हारे कोर्स का। तो आखिर वो भी हमारी माता जी थी, पहुंच गई वहां पे। बंबई में आश्रम था, तो बंबई में उन्होंने धावा बोला, और एक दिन हमने देखा सामने से कोई, हमको बताया तो था नहीं, तो कोई बड़ा जाना पहचाना चेहरा चला रहा है। हमने आंखें मिचमिचाई, दोबारा देखा, बोला ये तो मेरी माता जी, वो कहाँ से आ गई? लेकिन वो हमको पहचान नहीं सकती थी, क्योंकि हम पूरे बाल वाल कटे हुए और शिखा रखी हुई और साउथ इंडियन जो है लुंगी उंगी पहनी हुई, एक अंग वस्त्र डाले हुए नंगे पैर चले आ रहे थे, वो कभी कल्पना ही नहीं कर सकती थी। और जब हम गए थे तो बाल वाल थे मार, वो सब उन दिनों जो कपड़े पहनते थे वो थे। हम जाके फिर जब आई गई तो उन्होंने पूछा आप कहाँ, उनके चरण स्पर्श करे, उसने तुम ये कौन सा कोर्स कर रहे हो? हमने बोला ठीक है, आई गई हो आप, चलो बैठो, आप फ्रेश व्रेश हो, चाय पानी पियो, सब बताएंगे। कुछ नहीं पता था, बट इट वॉज अंदर की प्रेरणा थी कुछ। और जब हमको मिला ना मन खुश हो गया। प्रकृति की, अपनी प्रकृति के अनुरूप चीज मिलने पे आदमी अपने अंदर प्रफुल्लित होता है, खुश होता है। प्रॉफिट का कोई मोटिव ही नहीं है। अरे यहाँ पे तो सब घर छोड़ छाड़ के जाना है, उसमें कौन सा प्रॉफिट है? यहाँ तो सब लुटना है, हाँ? सब पूरा जो है लुट जाना है, उसमें क्या प्रॉफिट मोटिव होएगा?
लेकिन अच्छा लगता है आदमी को। हर व्यक्ति की प्रकृति है। ऐसे कुछ इंडिकेटर्स हैं और फिर अपने गुरुओं के पास, संतों के पास वो कोई सूक्ष्म इवैल्यूएशन भी करते हैं। प्रकृति की पहचान एक बड़ा सूक्ष्म साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है। और एक बार आपको ऐसा पता लग जाए आपकी क्या प्रकृति है, प्रकृति के अनुरूप आप जब कर्म करते हैं, आप वो कर्म करते हैं जो ईश्वर ने आपसे चाहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एंड देयरफॉर देयर हैव टू बी एक्सीलेंस, सक्सेस, कल्याण आपका होगा, आपका जो है सब संसारिक काम भी होगा, आपको धन्यता होगी, प्रसन्नता होगी। प्रकृति के अनुरूप करने से अर्जुन ये सब काम होता है। ये चीज यहां दिखा के बोलते हैं अर्जुन वो भी प्रेम से होना चाहिए। देखो प्रकृति के अनुरूप नहीं करोगे ना तो क्या होता है, तुमको अंदर से खुशी तो हो नहीं रही है, कोई ना कोई फल की आकांक्षा है, कोई रिजल्ट्स ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, तो कोई ना कोई चीज से अटैचमेंट से तुम प्रेरित हो जाओगे। और जहां तुमने एक चीज से राग रखा, अनेकानेक चीजों से द्वेष भी हो जाएगा। उसके प्रतिकूल जो भी होगा, उसके लिए जो भी विपरीत होगा, वो हमारी अप्रसन्नता का विषय बनेगा। राग और द्वेष दोनों साथ साथ चलते हैं। जहां हम एक चीज से अटैच होते हैं, उसके विपरीत सब चीजों के प्रति मन में या तो एक उपेक्षा की भावना होती है या विद्वेष हो जाता है। और अगर हम अपनी कार्यों में राग द्वेष रखते हैं, देखिए भगवान कृष्ण राग द्वेष को किस नजरों से देखते हैं। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर न वशमागच्छेत्। अर्जुन ये ध्यान रखना, राग और द्वेष से प्रेरित ये कोई बहुत ही सुंदर स्वस्थ लक्षण नहीं होता है, ये मुसीबत होता है। तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा, तुम्हारी नींदें खराब होगी, तुम्हारा मन खराब होगा, तुम्हारे अंदर जड़ता होती जाएगी। हमको और कोई जड़ नहीं बनाता है, कोई अशांत नहीं करता है। हमारे पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स ही यही जो है एकमात्र समस्या का कारण होते हैं। अर्जुन तुम काम कर सकते हो केवल सबकी खुशियों के लिए, कैसी भी सिचुएशन आए एक्सेप्ट करो, सेवा करो, जो भी है। अब डॉक्टर के पास कोई पेशेंट पहुंच गया, कोई बहुत सीरियस पहुंच गया, हा? जो भी है स्वीकार करो, सेवा करो जितना हो सकता है। घर में बड़ी विषम परिस्थिति आ गई तो अब फेस करो ना। तुम्हारी थोड़ी सी ऊर्जा है, तुम उसका क्षय करोगे चिंता में, तनाव में, हा? फिर एक के बजाय दो पेशेंट हो गए। कई बार आदमी को घर में प्रॉब्लम होता है, बोलना भैया ठीक है ये उनको मत बताना भगवान को, वो बेचारी और घबरा जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ लोग इस चीज को अभी ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, वो लाइक्स डिसलाइक से प्रेरित होते हैं। अर्जुन स्वस्थ व्यक्ति, सुसंस्कृत व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति के कर्मों में प्रेम होता है, राग नहीं होता है। अर्जुन राग इज मोटिवेटेड बाय सेल्फिशनेस, स्वार्थ की प्रधानता होती है, अपेक्षा की प्रधानता होती है, और प्रेम में हमारी कोई गणित नहीं होती है। आपका सुख, आपका कल्याण हो, दैट इज इनफ। तो ये बहुत बड़ा भेद है। अगर तुम राग द्वेष के चक्कर में पड़ गए हो तो तुम बहुत दुष्चक्र में पड़े हो। ये चक्रव्यूह है जिससे बहुत मुश्किल से निकला जाता है अर्जुन। इसीलिए तुम अपने प्रकृति के हिसाब से काम का श्री गणेश करोगे तो प्रेम से कर्म करने की गारंटी होगी। आई हैव कंपटीशन विद नो वन। हम तो अपने प्रेम से काम कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं है कौन इस फील्ड में और काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये हमारी खुशी है, हमको अच्छा लगता है ये करना, दैट इज इट, बस, और कोई चिंता नहीं है। प्रेम की तो बड़ी महिमा है। व्यक्ति से प्रेम हो, कर्म से प्रेम हो, दुनिया में प्रेम हो, प्रकृति से प्रेम हो। प्रेम दिव्य चीज हुआ करती है। आप हर चीज में इसका समावेश करो।
आपके रग रग में प्रेम हो। और इसका श्री गणेश अर्जुन होता है जब आदमी अपने ही प्रेम से, प्रकृति से चालू करता है। आप में झुकाव है, एक आप में प्रेम है, वो अंदर से भगवान की मुरली बज रही है। हमारी प्रकृति ही ईश्वर की मुरली है। हमको स्क्रिप्ट रखी है परमात्मा ने हमारी प्रकृति की तरीके से। अगर जगत एक नाटक मंच है तो हमको यहां पे कौन सी स्क्रिप्ट लेके यहां नाटक का मंचन करना है? वही आपकी प्रकृति है। प्रकृति से सच्चे रहोगे तो आपको सदैव अपना रास्ता मिलता जाएगा। उसको ही अपने धर्म का विषय बनाइए, सेवा का माध्यम बनाइए। और जब अच्छी तरह से करोगे ना, किसी फील्ड में कोई प्रेम से करने वाला हो, बड़ा पूज्य हो जाता है भैया। यहां पे हम जानते हैं अनेकों लोग वो काम अपना इतना प्रेम से करते हैं। अनेकों डॉक्टर्स हैं, हमारे डॉक्टर सुभाष गर्ग जी बैठे हुए हैं। अब किसी के मुंह पे तारीफ करना हमको संकोच लगता है, उनको भी बेचारों को संकोच लग रहा है, हमको पता है, लेकिन हम अपने दिल की बात बता रहे हैं। किसी किसी के कर्म इतना प्रेम से वो काम करते हैं कि हमारा मन गदगद हो जाता है। तो जब आदमी कर्म अच्छा करेगा, वो नहीं चाहेगा तो भी उसको कल्याण की प्राप्ति होगी। कोई आदमी है, कोई समोसे बनाता है, कोई जो है वह क्या क्या बनाते हैं। हमको याद है स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते थे तो बहुत दूर 20 किलोमीटर दूर एक ढाबे पे, वहां पे चाय बनती थी और समोसे होते थे। हम लोग साइकिल से जाते थे, वहां पे चाय पीने जा रहे। क्या चाय बनाता था वो, छोटी सी चीज है, लेकिन जब काम आदमी प्रेम से करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कभी धन दौलत की चिंता है क्या? लखनऊ में एक जो है, हमको पता है, एक दही बड़ा वाला आता है, वहाँ आरटीओ है, उसके सामने वो रेडी लगाता है और ऐसी दही बड़ा होता है। हम बताएं, हमने देश भर में घूमे, दुनिया भर में घूमे, ऐसा दही बड़ा कहीं नहीं खाया हमने। उंगली चाटते रह जाए। और वो बड़े नक्शेबाजी से आता है, शाम को 5 बजे लाएगा और 8 बजे बंद, पैक ऑफ। और उसके 3-4 गाड़ियां आती हैं भर भर के, लाइन में लोग रख के देते हैं। गजब की चीज, पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रेसिपी है, बनाने वाले जाने, लेकिन अद्भुत बनाता है। प्रेम से कर रहा है ना। जो व्यक्ति प्रेम से करेगा, मजा भी आएगा, फल भी मिलेगा, शौहरत भी मिलेगी, धन दौलत भी मिलेगा। इससे अच्छा सूत्र क्या है? और गीता बता रही है आध्यात्मिक कल्याण भी मिलेगा, ये सब मिलेगा और भगवान भी मिलेंगे उसको। और तुम प्रेम से जी तक नहीं पा रहे हो, दुखी रहते हो, चिंतित रहते हो, क्षुब्ध रहते हो, तो शांति गायब हो जाती ना मन की। शांत मन में ही, शांत मन रूपी क्षीर सागर की गहराई में ही हमारे भगवान विष्णु शेष शैया के ऊपर विराजमान दिखाई पड़ते हैं। मन को ऐसे शांत सागर बनाओ। सात्विक सागर ही क्षीर सागर होता है। तो वो चीज यहां पे दिखाते हुए भगवान बोलते हैं, अर्जुन तयोर नव समागच्छेत तो यस्य परिपंथिनो, ये तुम्हारे रास्ते के चोर है अर्जुन। तो ये एक सिद्धांत अपने दिल में रखो कि तुम्हारा जो भी स्वधर्म है, प्रकृति है, सहज कर्म है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः अपि। अगर रिलेटिवली स्पीकिंग, कंपैरेटिवली तुम देखो दूसरों की अपेक्षा, तुम्हारा जो काम है वो ज्यादा इस समय प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है, भगवान का विनम्र सुझाव यह है, तो भी बेटा लगे रहना अपने काम में। परधर्मो भयावह, जो काम तुम्हारे लिए तुम कंपैटिबल नहीं हो जिस चीज के लिए, अगर उस कार्य में तुम अपने आप को लगाओगे तो तुम्हारा दिल नहीं लगेगा, तुम्हारी गणित चलेगी, फायदे की बुद्धि चलेगी, लोभ चलेगा, कामना चलेगी।
अर्जुन काम कभी नहीं अच्छा होगा, थोड़े बहुत पैसे कमा के भी ले आओगे तुम्हारा मन गंदा हो जाएगा उस चक्कर में। अर्जुन उस चीज को तुम सदैव छोड़ के अपने ही कार्य में उसको पूजा बनाओ। कर्म यहाँ पे प्रेम से जीना सीखो, उसी को पूजा बना दो अर्जुन। तो बात जो है बड़ी अच्छी भगवान ने बताई और बाकी सब प्रश्न क्लियर हुए। अर्जुन के चेहरे पे बड़ी चमक आई, बोलते हैं भगवान अब यही करूंगा, इस तरीके से कार्य जरूर करेंगे। लेकिन अर्जुन ने जहां निश्चय करा, साथ ही साथ उसके मन में एक विचार आया, बोलते मैं पहले भी बहुत बड़े बड़े आइडिया सोचे, बड़े बड़े संकल्प करे, लेकिन हमको याद आ रहा है कि बहुत बड़े बड़े कोई भी संकल्प करे है, जब शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन भगवान कोई ना कोई बाधा आती है। वो बाधाएं क्यों आती हैं? क्यों हम हिल जाते हैं? क्यों हम डिग जाते हैं अपने रास्ते से? कोई भी इंसान जब बड़े रिजॉल्व करता है, अच्छी बात सोच रहा है, महान बात सोच रहा है, क्यों हम लोग ढीले पड़ जाते हैं? महाराज जी आपकी इच्छा, भगवान की इच्छा नहीं होगी, तो कुछ लोग तो बड़े कन्वीनियंटली बोल देते हैं। किसी को बोला सत्संग में नहीं आया, गुरु जी आपकी कृपा ही नहीं थी। बोला अच्छा बेटा यहाँ पे मार हम दुनिया भर की व्यवस्था करके हम आश्रम से इतनी दूर से चले आ रहे हैं, क्या हम तुमको कृपा में कोई भी कंजूसी करेंगे? ये तो अनुचित है बोलना। भगवान की इच्छा ही नहीं थी इसीलिए हम आए नहीं। कोई बोलता है नहीं नहीं आजकल तुम्हारे ग्रह खराब चल रहा है, आजकल मौसम ऐसा चल रहा है। तो अर्जुन मौका पाके भगवान से बोला, ये भी उनके उपदेश इतने बढ़िया हैं, हमको सब समझ में आ रहे हैं, मौका लगते ये भी निपटा लो प्रश्न। तो भगवान के सामने प्रश्न करता है, देखिए बहुत सुंदर प्रश्न। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः काम एष क्रोध एषः रजो गुणसमुद्भवः रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते अस्याधिष्ठानमुच्यते
एतैर्विमोहयत्येष एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् कामरूपं दुरा। तो बहुत ही अच्छा प्रसंग है, गीता के 3रे अध्याय का अंतिम प्रसंग। यहाँ पे अर्जुन का एक प्रश्न आता है। अर्जुन पूछता है, प्रभु अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः। भगवान किससे प्रेरित होके इंसान पाप करता है? पाप ऐसी चीज है जो दूसरे को तो नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है, लेकिन सबसे पहले पापी को खुद जलाता है। वो पापी आदमी अपने अंदर अशांत होता है, क्रोधी होता है, गुस्से में होता है, विकारी होता है, और उसी मन के विकार से प्रेरित होते ही जड़ता पूर्वक कर्म करा करता है। इसीलिए जो भी पापी इंसान होता है अर्जुन, कभी भी स्वेच्छा से नहीं करता है। वो मौका पड़ने पे अच्छे शिक्षा, अच्छे संस्कार हो तो आदमी शीघ्र ही अपने पाप से ओवरग्रो कर जाता है। तो यहां पर ये चीज है। तरुण थोड़े साइड में हो जाओ, तुम कैमरे के सामने खड़े हो। तो जो यहां पर पाप होता है, किसी इंसान को भी पाप देख के, उसके पाप कर्मों को देख के, पापी विचार देख के, उसकी निकृष्ट बुद्धि देखते हुए मन के अंदर जो है संवेदना होनी चाहिए।